अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए ARY के ड्रामे मैं की तीसरी किस्त का खुलासा लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। इस किस्त में नाजरीन हम देखेंगे कि मुबशरा गुस्से में मोहिब के घर आती है और खूब वाविला करती है। मोहिब भी वहाँ आ जाता है। वो मुबशरा से दो टोक कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें तलाक दी है क्योंकि तुमने कभी मुझे अपना शौहर माना ही नहीं। हर मौका पर मेरी तजलील की है और कभी तुम अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हारी अगर 10 दफ़ा भी शादी हुई तो 10 दफ़ा ही तलाक होगी। इतने में वहाँ हिना भी आ जाती है। मुबशरा उन दोनों को साथ देखकर सारा मामला समझ जाती है। वो गुस्से में एक गमला उठाकर मुहिब को मारने लगती है, लेकिन वो संभल जाता है। रायान, जाफ़र और जैद भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मुहिब मुबशरा पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन जैद उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर रायान और जाफ़र उसको वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। वो जाते जाते भी दोनों को धमकाती है कि तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मुबशरा की धमकियों और गुस्से से हिना बुरी तरह डर जाती है। उसके सर पर खौफ तारी हो जाता है। उसे लगता है कि अब मेरी खैर नहीं, मुबशरा मुहिब और मुझे दोनों को कत्ल करवा देगी। मुहिब उसे संभालता है और कहता है कि डरो नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस सीन में मुबशरा फ्लैशबैक में जाती है। उसे याद आता है कि एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने से पहले हिना क्यों उसके साथ नहीं रही थी, वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। फिर मुहिब की मोहब्बतें याद आती हैं और ख़ुद का उसे जलील करना याद आता है कि एक पार्टी में मुहिब की नामुनासिब ड्रेसिंग पर कैसे उसने मुहिब को सबके सामने जलील कर दिया था। मुहिब घर आकर उससे बहुत नाराज़ भी हुआ था, लेकिन वो कब अपने आगे किसी की चलने देती है। यहाँ पर नाश्ते का सीन होता है और जैद डाइनिंग टेबल पर आता है, जहाँ पर उसके बाबा उदास बैठे होते हैं। वो असल में अपने दोस्त जाफ़र और उसकी बेटी के लिए उदास होता है। यहाँ पर जैद को लगता है कि रायान ने मुहिब को मुबशरा के साथ ज्यादती करने पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये बात कशमाला फील कर जाती है क्योंकि वो रायान के लिए दिल में जज्बात रखती है। यहाँ पर जाफ़र अपनी बेटी को मनाने आता है। कहता है, मैं नाश्ते पर तुम्हारा वेट करता रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं आई। मुबशरा बहुत जज्बाती हो जाती है। रोती हुई अपने बाप से कहती है कि डैड, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है। पहले मामा मुझे छोड़कर चली गई, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड हिना जो बचपन से मेरे साथ थी, उसने मुझे धोखा दिया, और फिर मुहिब भी। ये बातें सुनकर जाफ़र भी जज्बाती हो जाता है। कहता है, तुम खुद को कभी अकेला ना समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुबशरा फिर अपने डैड से कहती है कि मैंने इन दोनों पर केस करना है। जाफ़र उसकी ये बात मान जाता है। इधर जैद आयरा को कॉल करके उसकी खैरियत पूछता है। उसे बताता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ पर भाई को डिस्चार्ज कर दिया है। आयरा की भाभी अपने शौहर से नाराज़गी शो करती है और कहती है कि आपकी बीमारी का सबब आयरा है, जो हर रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है और जाते जाते एक और रिश्ते वालों के आने का बताती है। बाद में दोनों बहन भाई आपस में बात करके हंसते हैं। यहाँ पर कशमाला मुबशरा से मिलने घर आती है, जहाँ पर आयान उसे टकर जाता है और मोहब्बत से उसे देखता है। कहता है कि मुझे खुशी होती अगर तुम कभी मुझसे मिलने आती। जाफ़र मुबशरा को अपने ख़ानदानी वकील से मिलवाता है, जो साफ साफ बताता है कि तलाक देना कोई जुर्म नहीं है, हम इस बात पर केस नहीं कर सकते। ये सुनकर मुबशरा गुस्से में आ जाती है और वकील को खरी खरी सुनाकर चली जाती है। वो जाफ़र से कहता है कि मैं तुम्हारा या तुम्हारी बेटी का मुलाजिम नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी के इसी रवैये की वजह से वो आज इस हाल को है। जाफ़र भी अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से वो गुस्से में है और चिड़चिड़ी रहती है। उस पर वकील उसे मशवरा देता है कि तुम तलाक की जगह उस पर कोई और केस दायर कर सकते हो, मसलन ये कि उसने मुबशरा के ज़ेवरात चोरी किए हैं या फिर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। ये बात जाफ़र को समझ आ जाती है और वो एग्री करता है कि ठीक है, हम इसी बात पर केस दायर करेंगे। आयरा और जैद लंच पर मिलते हैं। यहाँ पर आयरा जैद को अपनी जॉब के ना मिलने का बताती है। वो कहता है कि तुम मेरे ऑफिस को ज्वाइन क्यों नहीं करती, जिस पर आयरा कहती है कि मैं तुम्हारा ऑफिस नहीं, तुम्हारा घर ज्वाइन करूँगी। वो खुश हो जाता है कि फाइनली अब रिश्ता भिजवाने का टाइम आ गया है।
यहाँ पर जाफ़र अपने दोस्त से मुबशरा की ज़हनी हालत डिस्कस करता है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम मुबशरा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। जाफ़र मान जाता है और मुबशरा के लिए एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का बंदोबस्त करता है। मुबशरा उसके साथ सेशन लेती है, उसे अपनी सारी परेशानी और दिल का हाल शेयर करती है। वो उसे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाती है, उसे नॉर्मल रहने और गुस्सा ना करने का कहती है। रायान उन दोनों को साथ देखता है तो मुबशरा से बाद में पूछता है कि ये कौन थी। वो बताती है कि मेरी साइकेट्रिस्ट थी। इस पर वो हंसता है कि ये ख्याल तुम्हें अगर पहले आ जाता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। इस बात पर दोनों बहन भाइयों में बहस हो जाती है। यहाँ पर नाजरीन, मोहिब की सज़ा शुरू हो गई है। उसे रोज़ थाने बुलाकर घंटों बिठाया जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है। उसकी माँ और बीवी को ज़हनी टॉर्चर किया जाता है। उसके घर के बाहर हर वक्त पुलिस मोबाइल खड़ी रहती है। गर्ज ये कि उसे हर तरह से ज़हनी अजियत दी जाती है और चोरी और गबन का झूठा केस बना दिया जाता है। और यहीं पर ड्रामे की तीसरी किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही ड्रामों की शॉर्ट समरी लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।